नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अगर कोई बाइक या स्कूटी सवार बिना हेलमेट के दिखाई दिया तो अब उसे पेट्रोल नहीं मिलेगा। डीएम ने इसे लेकर आदेश जारी किया, जो कि 26 जनवरी से लागू हो जाएगा। हर साल देश भर में सड़क हादसों में हजारों लोगों की जान चली जाती है, जिसको लेकर समय समय पर गाइडलाइन भी आती रहती है। लेकिन फिर भी कई लोग ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं और अनहोनी का शिकार हो जाते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अब बिना हेलमेट पहने स्कूटी या बाइक सवार पेट्रोल पंप पहुंचा तो उसे पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये नियम सख्ती से लागू होगा, क्योंकि डीएम ने इसे लेकर आदेश भी जारी किए हैं। गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत नो हेलमेट नो पेट्रोल कैंपेन दोबारा से लॉन्च किया गया है और शहर में इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए, इसको मद्देनजर पेट्रोल पंप कर्मियों को पत्र भी लिखा गया है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से सड़क हादसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और साथ ही उसमें भी दो पहिया वाहन, लगातार इसको देखते हुए और इसकी रोकथाम को देखते हुए यह आदेश दोबारा से जारी किया गया है। दरअसल में परिवहन आयुक्त की तरफ से एक पत्र लिखा गया था तमाम जिलाधिकारियों को और अब इस क्रम में ही गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी ने आदेश को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पत्र जारी कर दिया। ये हमारा जो एमबी एक्ट है उसमें भी प्राविधान है कि जो व्यक्ति बिना हेलमेट के अगर दोपहिया वाहन चलाता है तो उस पर जुर्माना किया जाता है और ये कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। जो भी पेट्रोल पंप संचालक हमारे इस सर्कुलर का आदेश का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे, जो भी उचित कार्रवाई होगी। और अगर लगातार उल्लंघन होगा तो उनका जो लाइसेंस है उसके भी निरस्तीकरण के बारे में हम लोग विचार कर सकते हैं। जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों से नो हेलमेट नो फ्यूल होर्डिंग लगाने के लिए कहा गया है। प्रशासन इसको लेकर सख्त एक्शन लेने के मूड में है। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। सड़क सुरक्षा माह चलने की वजह से ट्रैफिक कर्मी चौराहे और मुख्य मार्गों पर तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि आंकड़ों की माने तो करीब पिछले वर्ष यानी साल 2024 में 17 लाख दोपहिया वाहनों के चालान काटे गए थे। ऐसे में चालान काटने की कार्रवाई तो एक तरफ हो ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है और खासतौर पे एक्सप्रेसवे पर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे हो फिर चाहे यमुना एक्सप्रेसवे हो, लिहाजा यहाँ पर हादसों में रोकथाम और जो डेथ रेट है उसको रोकने के उद्देश्य से जारी कर दिया गया है। 26 जनवरी से इसे प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा और डीएम जो है उनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि बार बार उल्लंघन करने पर पेट्रोल पंप संचालकों के लाइसेंस निरस्तीकरण तक की कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। झांसी में एक बंदर अचानक मॉल में घुस आया और उसके बाद उसने जमकर उत्पात मचाया। मॉल में आए लोग उसे देखकर सहम गए, जिसके बाद तो वो एक लड़की पर हमले करने दौड़ा। बड़ी मशक्कत के बाद जाकर ये बंदर मॉल से भागा। मॉल में बंदर की एंट्री, जमकर मचाया उत्पात। झांसी के मॉल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बंदर दबे पांव घुस आया। जैसे ही लोगों की नजर उस पर पड़ी तो वो भी सकते में आ गए। अगर बंदर को छेड़ा जाता तो फिर वो गुस्से में आकर हमला भी कर सकता था। पूरे मॉल में हड़कंप मचा हुआ था। वो एक जगह से दूसरी जगह कूद फांद कर जा रहा था। शॉपिंग मॉल के कर्मचारियों पर जिम्मेदारी आ गई कि वो किसी तरह बंदर पर काबू पाके उसे बाहर कर दे, लेकिन ये इतना आसान कहा था। मॉल के अंदर रखे कपड़ों को भी उसने तहस नहस कर दिया। बंदर एक लड़की के कंधे पर चढ़ गया। लड़की बुरी तरह डर गई। वो पूरी तरह चिल्लाने लगी। वहाँ पर खड़े दूसरे लोग उसे खड़ा होने के लिए कहने लगे, लेकिन बंदर के आगे हिम्मत नहीं आ रही थी। वो लड़की के बाल भी नोचने लगा। इतना ही नहीं, बंदर लड़की का एक जूता भी खोल कर ले गया और उसे काटने लगा। उसे काबू करने के लिए केला खिलाया गया। बाद में उसे पकड़ने की कवायद तेज हो गई। मॉल के कर्मचारियों ने उसे कंबल उड़ाने की कोशिश की ताकि उसे पकड़ लिया जाए, लेकिन ये दाव भी उल्टा पड़ गया। बंदर वहाँ से भी भाग खड़ा हुआ। कुछ लोग अपने मोबाइल फोन से उसका वीडियो बनाते रहे।
काफी देर तक बंदर ने मॉल के अंदर लोगों के बीच दहशत मचाए रखी। मॉल के कर्मचारियों ने वन विभाग को सूचना भी दी, लेकिन उनके मॉल में पहुंचने से पहले ही बंदर भाग खड़ा हुआ। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। महाकुंभ को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर के कुंभ को लेकर दिए विवादित बयान पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अब पलटवार किया है। सरकार पर जवाब है। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए, कोई बताता जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। तो हम आए हैं यहाँ पर अपनी भक्ति भगवती गंगा यमुना त्रिवेणी को समर्पित कर रहे हैं और हमको बड़ा आनंद है। ठीक है, अगर हमारे कोई पाप हैं तो वो नष्ट हो जाएं, इसका अगर उद्योग हम कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और जो ये मान रहे हैं कि वो तो उन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं, निष्पाप हैं, तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का तो बहुत आनंद है। हम लोग तो दर्शन करना चाहेंगे। अनुरोध है रावण जी हम लोगों को दर्शन दें। महाकुंभ को लेकर चंद्रशेखर के दिए बयान पर असीम अरुण ने पलटवार किया। उन्होंने बयान को निंदनीय बताया। असीम अरुण ने कहा कि आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर वो सोच रहे हैं कि सनातनी परंपराओं की आलोचना करके और कटु बातें कहकर उनकी राजनीति आगे बढ़ेगी तो ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत ही निंदनीय बयान है। चंद्रशेखर जी ने जो बात कही है ये किसी भी तरह हमको स्वीकार नहीं है और मेरा अनुरोध है किसी भी आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये हमारी आस्था है। हम कुंभ में जाते हैं, हम कुंभ में शामिल होते हैं और ये कुंभ केवल पंथ और परंपराओं का संगम नहीं है। वहां पे पवित्र नदियां हैं, उनका संगम है और हम सब वहां पे जाके देखते हैं। पिछला कुंभ मैं उसमें एटीएस का हेड था तो मैं पूरे कुंभ ही वहां पे प्रवास कर रहा था। मुझे देख के बड़ी खुशी होती थी कि पूरे देश के विदेश के सभी लोग आते थे, आकर के वहां पे अपनी आस्था के अनुसार अपनी परंपराओं के अनुसार स्नान करते थे और वापस जाते थे। चंद्रशेखर आजाद के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आपत्ति जाहिर की। गिरिराज सिंह ने कहा विपक्ष के द्वारा अनाप शनाप बयानबाजी कर सनातन धर्म पर आघात किया जा रहा है। देश का दुर्भाग्य है कि कुछ वोट के ठेकेदार मुसलमानों का वोट पाने के लिए चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, राहुल गांधी की पार्टी हो, कुंभ के माध्यम से मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। कुंभ में हिंदुओं को गाली दे करके मुसलमानों का वोट बटोरना चाहते हैं। पूरे यूपी में यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। एटा में भी सड़क पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यहां सड़क पर यमराज की वेशभूषा में एक शख्स उतर आया और उसने बिना हेलमेट पहने लोगों को डांट भी लगाई। सड़क पर यमराज की वेशभूषा और यमराज बना शख्स बेहद गुस्से में है। वो हेलमेट न पहनने वालों को चेतावनी दे रहे हैं कि लापरवाही भारी पड़ सकती है। सड़क पर जो भी बाइक या स्कूटी सवार बिना हेलमेट के पाया गया वो डांट से नहीं बच सका। लोग माफी मांगते भी दिखाई दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले कई लोगों को हेलमेट पहनाया और उन्हें गुलाब का फूल भी दिया। जागरूकता फैलाने की कोशिश की। जिंदगी बहुत कीमती है और अगर सड़क पर गाड़ी चलानी है तो पूरे नियम कायदे मानना जरूरी है।
एटा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। पूरे यूपी की तरह यहाँ भी यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों से अपील की जा रही है। यमराज के पात्र के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि गाड़ी में बिना सीट बेल्ट के चलाना ठीक नहीं है। लोगों को ये भी चेतावनी दी जा रही है कि अगर आगे से ट्रैफिक रूल्स की अनदेखी हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली नगर क्षेत्र के माया पैलेस चौराहे का ये मामला है, जहां गदा के साथ यमराज के पात्र को देखकर लोग हैरत में पड़ गए। भले ही ये नुक्कड़ नाटक का हिस्सा है, लेकिन इसका संदेश लोगों की भलाई के लिए है। एटा से न्यूज़ 18 के लिए रविकांत शर्मा की रिपोर्ट। हापुड़ में एक हादसा सामने आया है, जहां कार चालक को झपकी आ गई और इस हादसे में एक बच्चे की जान चली गई। वहीं 8 लोग घायल हो गए। बुलंदशहर में 2 दिन पहले नहर में गिरी कार को निकाल लिया गया, लेकिन कार सवार 2 लोगों का कोई पता नहीं चल पाया। दिल्ली से कार में सवार होकर एक परिवार मुरादाबाद जा रहा था। उन्हें नहीं पता था कि आगे रास्ते में एक अनहोनी उनका इंतजार कर रही थी। कार थाना सिंभावली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 से गुजर रही थी। खुडलिया गांव के पास कार चालक को झपकी आ गई, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर हाईवे को छोड़ पलटते हुए नीचे खेतों में जा गिरी। कार में कुल 9 लोग सवार थे। हादसे के बाद हाईवे पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कार में सवार घायलों के बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई। मौके पर पुलिस भी पहुंची। आनन फानन में घायलों को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। बाकी घायलों का इलाज चल रहा है। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार शहनवाज अपनी ससुराल दिल्ली से लौट रहा था। कार वही चला रहा था। अचानक उसे झपकी आ गई और ये हादसा हो गया। बाद में पुलिस ने हाइड्रा की मदद से कार को खेतों से बाहर निकाला। बुलंदशहर में भी दर्दनाक हादसा सामने आया। यहाँ के वलीपुरा गंग नहर में एक कार गिर गई। कार में 2 लोग सवार थे, जो हादसे के बाद लापता हो गए थे। काफी घंटों तक उनकी तलाश चलती रही। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा जिला प्रशासन ने भी मोर्चा संभाला। गोताखोर लगातार तलाश करते रहे। दोनों के काफी दूर बहने की आशंका जताई गई। बुधवार की देर रात कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में रहने वाले अर्पित अपने दोस्त अनिरुद्ध के साथ स्विफ्ट कार में सवार होकर जा रहे थे। कार को नहर में गिरता देख राहगीरों ने शोर मचाया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। बाद में नहर में समाई कार को जेसीबी और क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। न्यूज़ 18 के लिए हापुड़ से विपिन गिरी और बुलंदशहर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। कुमाऊं का छलिया नृत्य काफी प्रसिद्ध है, जो कभी शुभ कार्यों में किया जाता है। अब यही छलिया डांस सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। हफ्ते में 2 दिन अल्मोड़ा बाजार में छलिया नृत्य की धूम रहेगी। पूरा प्लान आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कुमाऊं में कोई विवाह समारोह या फिर कोई शुभ कार्य का शुभारंभ हो, आपको लोक गीतों पर कलाकार प्रसिद्ध कुमाऊनी छोलिया नृत्य करते हुए दिख जाएंगे, जो एक संदेश देती है। अब यही संदेश पर्यटकों को पहाड़ में लुभाने के लिए अब अल्मोड़ा के बाजारों में किया जाएगा और कलाकार पूरे बाजार में छलिया नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर पर्यटकों को पहाड़ की संस्कृति दिखाएंगे। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सैलानियों को लुभाने के लिए सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा के बाजारों में हफ्ते में 2 दिन के लिए 2 घंटे छोलिया नृत्य का आयोजन कराएंगे, जिसे देखने के लिए पर्यटक भी पहुँचेंगे। जितने यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं, जो व्यापारी हैं, उनके फायदे के लिए, ताकि जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ पे रुक सकें और उसके साथ ही जो अल्मोड़ा की संस्कृति है और जो